फिर से आज भारतीय बाज़ारों में जो कुछ पहले देखने को मिल रहा था वहीं आज देखने को मिला है। हम बात कर रहे थे भारतीय बाज़ारों में कि भारतीय बाज़ार दिसंबर के लास्ट में कंसोलिडेशन के मूड माहौल में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। 20 सालों में केवल एक बार ऐसा हुआ था कि दिसंबर के लास्ट में बाज़ार गिरावट के साथ बंद हो, लेकिन अब तक भी जो है अभी 3 से 4 सेशन बचे हुए हैं। यदि वहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी का मूड माहौल बनता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छा खासा जो है मूड माहौल बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल जिस प्रकार से 20 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा वो दिसंबर का महीना जहां पे मंथली एंड में बाज़ार गिरावट के साथ ही रहेगा, कोई रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। आज एक्सपायरी का दिन था, एकदम से बाज़ार में करीब डेढ़ बजे के लगभग मूवमेंट भी होता हुआ बाज़ार दिखाई दिया, लेकिन फिर से रिकवरी वहीं पे आती हुई दिखाई दी 23,750, जो कि पिछले 3 दिनों की क्लोजिंग प्राइस यहीं पे लगभग टिकी हुई है। आज भी लग रहा है कि यहीं पे क्लोजिंग भारतीय बाज़ारों की रहने वाली है। सारे दिन बाजार कंसोलिडेशन का मूड माहौल ही बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी फ्लैट ही क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, 60 पॉइंट की गिरावट। फिर निफ्टी, आईटी, मिड कैप सभी में देखें तो कुल मिला के कंसोलिडेशन का मूड माहौल ही आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ उठाफटक भारतीय बाजारों में देखने को मिल नहीं रही है। एफआईएस की तरफ से इतनी बाइंग है, इतनी सेलिंग भी देखने को नहीं मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय बाजारों में एफआईएस की ज़बरदस्त सेलिंग का मूड माहौल देखने को मिला था, लेकिन अब सोमवार से ही एफआईएस की सेलिंग कम हो चुकी है क्योंकि वो छुट्टियों पे जा चुके हैं। क्रिसमस का दिन था, कल की छुट्टी थी। उसके बाद आज भारतीय बाजारों में अच्छा खासा गैपअप हुआ। गैपअप के साथ वही 23,850 के हाई जो कि पिछले 3 सेशन से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहीं 630 के लगभग की जो है 630 से 650 के लगभग का लो जो कि बाज़ार के कंसोलिडेशन का मूड माहौल ही बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखना ये होगा कि इसके बीच में अब जो दिसंबर महीने के 1 से 2 से 4 सेशन बचे हुए हैं उसमें किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल रहता है। भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखें तो 23,850 के ऊपर यदि बाज़ार जाता है तो 24,000, और 24,000 कोई पार करता है तो उसके ऊपर भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का रुख रहेगा। वहीं नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ यदि 23,500 का लेवल नीचे की तरफ टूट जाता है तो उसके बाद 23,350 और 23,200, और फिर उसके बाद 23,000 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 51,200 के लेवल यहाँ पे बाज़ार में चलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। 51,000 का लेवल टूटता है तो 50,800, 50,650 और 50,500 तक के लेवल्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो कुल मिला के भारतीय बाज़ारों की तरफ से कोई पॉजिटिव संकेत आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एपीआईज़ की भी बात करें तो 2024 में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग का मूड माहौल उनके द्वारा देखने को मिला। हो सकता है 2025 में उनके द्वारा अच्छी खासी बाइंग का मूड माहौल आता हुआ दिखाई दे, तो दिसंबर का महीना काफ़ी नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया की तरफ से देखें तो जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी करीब 6 से 8% की ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी बाकी है। हो सकता है कि 2025 में शुरुआत से वो पुश आता हुआ दिखाई दे। तो अब देखना ये होगा कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार का मूड माहौल आने वाले दिनों में बना रहता है। यदि मूड माहौल पॉजिटिव रहता है तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऊपर के लेवल काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप देखो तो या तो कल या सोमवार को ये जो रेंज है 200 पॉइंट की वो टूटती हुई नजर आएगी। तो यदि रेंज टूटती है तो उसके बाद करीब 200 से 400 पॉइंट का मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो रेंज बनी हुई है 23,600 से 800 की, करीब 200 पॉइंट की, ये रेंज आपको नज़र में रखनी है। जिधर भी टूटे उस साइड में आपको जो है ट्रेड आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, और करीब 200 से 400 पॉइंट की गिरावट या 200 से 400 पॉइंट की तेजी आपको हैंड टू हैंड शुक्रवार या सोमवार के दिन देखने को मिल सकती है। तो आपकी नज़रें बाजार पर जरूर रहनी चाहिए। बाजार में अच्छा खासा करेक्शन आता है, 22,500 तक आता है तो वो एक बहुत ज़बरदस्त मौका रहेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखें तो। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों का मूड माहौल कभी अभी तक तो मिला जुला ही है। अब देखना यह होगा कि ये रेंज किस साइड में टूटती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।